जियोपॉलिटिक्स में कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है जिससे भारत के सामने एक बड़ी चुनौती आ खड़ी होने वाली है। भारत के दो जिगरी दोस्त जल्द ही आमने सामने हो सकते हैं। बात कर रहे हैं फ्रांस की, जो यूक्रेन में रूस के खिलाफ अपनी पूरी ताकत झोंकने जा रहा है। फ्रांस, जो केवल अब तक यूक्रेन को पैसे और हथियारों की बड़ी खेप मुहैया करा रहा था, जल्द ही अपनी सेना रूस के सामने उतारने की योजना बना रहा है। जी हाँ, बूट्स ऑन ग्राउंड यानी रूस से सीधी टक्कर। रूस ने आधिकारिक तौर पर इस खबर की पुष्टि करते हुए फ्रांस को 1812 की याद दिलाई है, जब नेपोलियन के नेतृत्व में 7 लाख फ्रांसीसी सैनिक रूस को रौंदने के इरादे से कूच करते हैं। लेकिन जाबाज रूसी सेना और जालिम रूसी मौसम दोनों मिलकर फ्रांस को जो माकूल पटखनी देते हैं, उसे आज भी फ्रांस इतिहास की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स में से एक माना जाता है। रूस ने फ्रांस को सीधी धमकी देते हुए कहा है कि अगर फ्रांस ने ये गलती दोबारा की तो उसका वही हाल करेगा जो आज से 200 साल पहले किया था। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन पहले भी कहते आए हैं कि रूस की महत्वाकांक्षाएं सिर्फ यूरोप तक ही सीमित नहीं है, बल्कि रूस की जीत युद्ध के द्वार को यूरोप के लिए भी खोल देगी। यहाँ फ्रांस के लिए यूक्रेन को बचाने का मतलब फ्रांस की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी हो जाता है। लेकिन रूस पर तमाम यूरोपीय देशों और अमेरिका के लगाए गए प्रतिबंधों का कोई नतीजा निकलता नहीं दिखा। ना ही फ्रांस, पोलैंड, जर्मनी, अमेरिका, तुर्की जैसे देशों द्वारा यूक्रेन को अत्याधुनिक हथियारों का दिया जाना रूस के मनोबल को तोड़ पाया। सामरिक मामलों के जानकारों के अनुसार रूस का पलड़ा आज भी भारी है। मैक्रोन पहले भी यूक्रेन में सेना भेजने के विकल्प को खुला रखने की बात करते आए, लेकिन रूस इसे साम्राज्यवादी पश्चिम की उसके खिलाफ एक साजिश मानता है। रूस के लोगों को आज भी याद है कि कैसे 1812 में भी नेपोलियन ने रूस पर सिर्फ इसलिए हमला कर दिया था क्योंकि उसने ब्रिटेन के खिलाफ ट्रेड ब्लॉकेट लगाने से मना कर दिया था। भारत के लिए ये स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं कही जा सकती। यहाँ फ्रांस और रूस दोनों ही भारत के बेहद करीबी मित्र और साझेदार देश हैं। ऐसे में जब ये दोनों आमने सामने होंगे तो भारत के लिए जितना मुश्किल तटस्थ रहना होगा, उतना ही मुश्किल किसी एक का पक्ष लेना भी होगा। फ्रांस जहां यूरोपीय देशों का प्रतिनिधित्व करता है और भारत का एक महत्वपूर्ण यूरोपीय साझेदार होने के साथ साथ महत्वपूर्ण डिफेंस पार्टनर है, वहीं दूसरी तरफ रूस आज भी भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश बना हुआ है। रूस भारत के लिए एक ऐसा मित्र रहा है जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी खुले मन से यूक्रेन रूस युद्ध में परमाणु हमले के संकट को टालने में प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका को सबसे महत्वपूर्ण बताते आए हैं। देखना यह है कि भारत इस युद्ध में अपनी कूटनीतिक कुशलता का परिचय किस प्रकार देता है।